हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने क्लास +1 +2 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आप लोगों के साथ इसके जो फॉर्मूलेज हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक था हम लोगों ने इस चैप्टर में किया था, जिसका न्यूमेरिकल है, जिसके बेस से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। फर्स्ट जो फॉर्मूला है इस चैप्टर का, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q = +- NE। What is N? N is an integral multiple and what is E? E is a elementary charge of an electron and Q is a quantity of charge that we can decide कि हम लोगों ने किसी भी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज दे सकते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग सेकंड फॉर्मूला करते हैं टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, के दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लग रही है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है F = 1/4 pi ε0 Q1 Q2/r²। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 pi ε0? इट्स वैल्यू इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये ε0 की वैल्यू होती है बेटा जी, आपके पास ε0 होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इट्स वैल्यू 8.85 × 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला है। अगर आप लोगों ने फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला आएगा? F वेक्टर = 1/4 pi ε0 Q1 Q2/r²। R यूनिट कैप। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R यूनिट कैप? इट्स वैल्यू इज R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R। ठीक है, ये थर्ड फॉर्मूला है। इसके बाद आप लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। एक पार्टिकल के ऊपर वो सारे n पार्टिकल कितनी फोर्स लगाएंगे वो आप कैसे फाइंड करोगे? F1 वेक्टर दैट इज समेशन ऑफ, ये तो बाहर आ जाएगा बेटा जी, समेशन ऑफ I = 1 to n Q1I डिवाइडेड बाय R1I का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास हो गया फर्स्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही है। इसके बाद आप लोगों के पास फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। फोर्थ फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? फोर्स पर यूनिट चार्ज। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिफ्थ फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपके पास क्या आ जाएगा? KQ/r²। दिस इज फॉर पॉइंट चार्ज। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास फिफ्थ फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूले को डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने डाइपोल के बारे में डिस्कस किया है। डाइपोल क्या होता है? दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। और किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्ट द का फॉर्मूला क्या होगा? Q × 2a वेक्टर। डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसकी डायरेक्शन बता दीजिए। सिक्स्थ फॉर्मूला इस चैप्टर में हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एक्सियल लाइन फॉर शॉर्ट डाइपोल। इसके लिए फॉर्मूला है 2pk/r²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन फॉर शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, और आपने इक्वेटोरियल लाइन पर फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? kp/r³। तो इसमें से एक आपका रिलेशन बनता है E इक्वेटोरियल = 2 E एक्सियल। E एक्सियल = 2 इक्वेटोरियल। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। ये 7 फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास? व्हाट इज द टॉर्क ऑन ए डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला टॉ = PE sin थीटा। ठीक है, अगर थीटा 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा बेटा जी, और मैक्सिमम क्या होगा? PE, क्योंकि sin 90 1 होता है।
और टॉर्क अगर थीटा 0 होगा तो आपके पास, और 180 कुछ भी मान सकते हो, तो टॉर्क मिनिमम होगा तो वो क्या होगा 0। ठीक है, ये 8th फॉर्मूला है हमारे पास टॉर्क का। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बेटा जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा जी हमारे पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए क्वांटिटी विच वी हैव टू मेजर हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस दे आर गोइंग टू क्रॉस ए यूनिट एरिया। तो फाई को, फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट है हमारे पास गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमें क्या बताती है? द फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। और फाई की वैल्यू क्या है आपके पास? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज अ गॉस थ्योरम। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। जो फर्स्ट थ्योरम है, एप्लीकेशन है हमारे पास, वो कौन सी है? 11th नंबर फॉर्मूला है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये एप्लीकेशन है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी आपके पास? E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। इज इट ओके? तो अगर आप इसमें ग्राफ ड्रॉ करोगे ई और आर का, तो आपके पास ई और आर का ग्राफ क्या आएगा? दिस इज द ग्राफ फॉर ई एंड आर, क्योंकि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये ग्राफ आएगा। सेकेंड है आपके पास, नेक्स्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट, उसके लिए फॉर्मूला आएगा आपके पास E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज दिस सिग्मा? सिग्मा इज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए 2 डायमेंशनल शेप। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या आएगा? दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर आपके पास 2 पैरेलल प्लेट शीट होंगी, 2 पैरेलल प्लेन शीट्स, इसके 2 केस है। अगर दोनों के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक, देखो ये 2 चार्ज शीट है, 3 रीजन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इस रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इस रीजन में भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर बी पार्ट है, आपके पास एक शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया बेटा जी, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। इसमें भी 3 रीजन है, 1, 2 और 3। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 विद इन द मीडियम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, थर्ड में 0। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हमारे पास लास्ट फॉर्मूला बचा है इस चैप्टर का, जो हम लोगों ने मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए 14 जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल। एक शेल आउट टू द शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। R is greater than capital R. So what is R? Capital R. Capital R is the radius of a spherical shell. और what is electric field on the surface of spherical shell? 1/4 by epsilon naught Q by capital R square. तो इसमें R is equal to R हो जाएगा। और थर्ड, inside the shell चार्ज क्या होगा? 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। तो अगर आप इस केस में ग्राफ ड्रॉ करोगे E एंड R में, तो ये आपके पॉइंट R है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज द ग्राफ, दिस इज आउट द सरफेस, ऑन द सरफेस, ये इनसाइड द सरफेस। ठीक है, ये ग्राफ है आप लोगों का। तो विद दिस
we have completed our first chapter. In the next video we have to start our second chapter, that is electric potential and capacitance. Thank you.